हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन कर्व प्लेट एंड द प्लेट वाज स्टेशनरी। प्लेट स्टेशनरी था और सिमेट्रिकल प्लेट था, राइट। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो v वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है और v वेलोसिटी से जेट बाहर निकल रहा है, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है इसका v cos थीटा था, y डायरेक्शन में v sin थीटा। और इसमें हमने fx का वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। एफ वाई का वैल्यू आया माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, राइट। तो इस केस में क्या था कि जेट स्ट्राइक कर रहा था कहाँ पर, प्लेट के सेंटर में। तो अब जो केस हम लोग देखेंगे उसमें जेट स्ट्राइक करेगा एट द एंड, यानी टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा एट वन एंड, राइट। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन कर्व प्लेट टेंजेंशियली एट वन एंड, राइट। तो इस वाले केस में हम लोग जो देखेंगे कर्व प्लेट वो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, राइट। तो अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन कर्व प्लेट टेंजेंशियली एट वन एंड। तो इस केस में जो कर्व प्लेट हम लोग देखेंगे वो सिमेट्रिकल होगा, राइट। सो ये है हमारा कर्व प्लेट। ओके, तो ये कर्व प्लेट क्या है, हमारा फिक्स है, स्टेशनरी है, राइट। अब यहाँ पर जेट आ रही है और एट वन एंड, यानी कि एक एंड से जेट स्ट्राइक कर रहा है और इसके पेरिफेरी को कवर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम नोजल बना लेते हैं। राइट, तो यहाँ से जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जेट आ रहा है हम इसे v मान लेते हैं, v वेलोसिटी से आ रहा है। और जो x डायरेक्शन से, यानी कि x एक्सिस से जो एक्सिस यहाँ से जो, और जो x एक्सिस से ये एंगल बना रहा है इसे हम थीटा कंसिडर करते हैं, राइट। और तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा v का वेलोसिटी, v का कंपोनेंट क्या हो जाएगा x डायरेक्शन में v cos थीटा, और y डायरेक्शन में हो जाएगा v sin थीटा। यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं जेट में। यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो जो ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, इसी वेलोसिटी से ये हमारा बाहर आएगा, v वेलोसिटी से ही बाहर आएगा। और ये एंगल थीटा है, इसीलिए यहां भी सेम एंगल बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा प्लेट है या वेन है ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इसीलिए एंगल यहाँ पर सेम बनेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v sin थीटा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं v1x इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा है, राइट। अब है v2x फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारा v cos थीटा है, निगेटिव है इसलिए हमने यहाँ लिखा है माइनस v cos थीटा। v1y क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो कि v sin थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे है ना, तो v sin थीटा, राइट। v2y क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, जो कि v sin थीटा है फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो अब हम लोग आते हैं फोर्स कैलकुलेशन पर। फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, Fx इज इक्वल टू m डॉट मास फ्लो रेट इंटू v1x इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, राइट। तो m डॉट की क्या वैल्यू होगी, रो ए वी, ठीक है। और v1x की क्या वैल्यू होगी, v cos थीटा, v cos थीटा
माइनस v2x, v2x की क्या वैल्यू हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगी, रो ए वी v cos थीटा प्लस v cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो ए वी 2v cos थीटा इंटू 2v cos थीटा, ये हो जाएगी 2 रो ए वी स्क्वेयर cos थीटा, राइट। तो ये वैल्यू हो गया हमारा fx का। सो अब हम देखते हैं फोर्स जो है y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स इन y डायरेक्शन। तो Fy क्या हो जाएगी, m डॉट v1y माइनस v2y, राइट। सो m डॉट की क्या वैल्यू है, रो ए वी v1y की क्या वैल्यू हो जाएगी, v sin थीटा माइनस v2y क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो ये सेम वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स होगा y डायरेक्शन में हमारा वो 0 हो जाएगा, राइट।